एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग को भी हमने 1 तारीख को दीपावली पर मनाने का निर्णय किया था। लेकिन फिर ऐसी भ्रांतियां पैदा हुई थी 31 तारीख की। विद्वान देवों ने हो सकता है सूझबूझ के कारण उन्होंने फैसला ले लिया, लेकिन आज हम शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ जो लोगों को शास्त्र का प्रमाण दे नहीं सके, वो आज हम याद करके हमारे विद्वान जन पंचांग घंटाकर यहाँ इकट्ठे हुए। मैं एक का परिचय करवा देता हूँ आप सबसे। हो सकता है पूरे भारत में फैले, ऐसी स्थिति पैदा हो कि वो ये समझ जाए कि बीकानेर वही छोटी काशी है और वही विद्वान है यहाँ पर जो किसी को जबान नहीं करता और सही और सत्य बात को तो हमेशा नहीं कहे हैं। मैं संदर्भ में कब मनाया जाए इसको लेकर के था। विस्तृत रूप से क्रमवार से प्रमाण रूप में आपको एक पत्र उपलब्ध यहाँ करवाया जाएगा, खेड़ू जी आपको देंगे, उसमें सिलसिलेवार सारा विवरण है। मुख्य बात इसमें यही है जो उस समय भी सभी विद्वानों ने एक साथ रखी कि अगर दीपावली के अवसर पर जो अमावस्या का जो पर्व है और लक्ष्मी पूजन जिसमें किया जाता है, आप तो पहले ये समझिए कि स्थिति बनती क्यों है। अगर अमावस्या दिन के शुरुआत से लेकर के प्रदोष काल में मध्य रात्रि तक, तब तो ऐसा कोई विवाद बनता ही नहीं है। जब कभी ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि दीपावली या लक्ष्मी पूजन के लिए ऐसा कहा गया है कि ये प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ है, उचित है। अब जब तिथि का मान या अमावस्या का मान चतुर्दशी के उपरांत शुरू होने से चतुर्दशी के दिन भी प्रदोष काल में हो अमावस्या और अगले दिन जब उदय व्यापिनी अमावस्या उस दिन भी हो, तब क्या करना, कब ग्रहण करना, कैसे लेना। तो ये जो शास्त्र वचन है जो आपको सिलसिलेवार क्रम से उपलब्ध होंगे, उसमें यही है कि पराग्राह्य, यानी कि अगर 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या है तो वो दूसरी अमावस्या जो सूर्योदय से लेकर के प्रदोष काल तक है और उसमें भी वो सूर्यास्त के बाद में 1 घड़ी यानी 24 मिनट तक अगर व्याप्त है, तो उसमें ही अमावस्या के दिन दीपावली पूजन करना। क्योंकि दीपोत्सव का ये जो उत्सव है या महालक्ष्मी का पूजन है वो प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ इसको माना गया है। इसी बात को रखने के लिए आज हम फिर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्यों? विभिन्न प्रकार के आप लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर, इसका विशेष अभी ये चल रहा है। हाँ, ये एक बात मैं आपको यहाँ कर दूँ, और सभी भी और भी विद्वान भी कह रहे हैं, वो भी ये भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो, क्योंकि ये अब गणित का विषय हो गया है, धर्मशास्त्र से ज़्यादा ये गणितागत विषय हो गया है। बहुत से पंचांगों में उनकी गणित के हिसाब से 1 तारीख को जो अमावस्या है वो सूर्यास्त से पूरी समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हमारे गणित के हिसाब से या और भी जो कुछ प्रचलित पंचांग उनमें ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अभी ऐसा मैंने जैसे कहा गुरुकुलिज्म चल रहा है, विशेष करके ये वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मध्य काल में होना चाहिए, मध्य रात्रि में मिल रही है, प्रदोष में भी मिल रही है, इसलिए उसमें क्यों नहीं करते हो। तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने की स्थिति है, क्योंकि प्रदोष काल में ही दीपावली पूजन करना ये श्रेष्ठ माना गया है। और ऐसे में अगर 2 दिन दीपावली अमावस्या है तो 2 दिन प्रदोष काल में अगर मिलती है, अगर व्याप्त होती है, तो उसे पराग्राह्य यानी दूसरे वाली में ग्रहण करके उसको करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र का वचन है। इसी के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सभी यहाँ जो विद्वद्गण हैं इकट्ठा हुए इसी बात को कहने के लिए, इस स्थिति को देखते हुए
हमारे यहाँ के स्थिति को देखते हुए, पंचांग की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो प्रदोष काल में अमावस्या वक्त है, सूर्यास्त के पश्चात भी, तो 1 तारीख को 1 नवंबर को दीपावली का उत्सव मनाना ये शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र सम्मत है, श्रेष्ठ रहेगा, यही मैं कहता हूँ। व्यंजन जी क्या इस संबंध में मतलब विचार विमर्श करेंगे? देखिए, पहले हमारे पंडित जी ने बता दिया, पहले हमने मीटिंग की थी, उसमें हमने निर्णय लिया था ये 1 तारीख से। हमने जो निर्णय लिया है वो शास्त्र सम्मत लिया है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ये पुस्तकें जो है वो ये साफ जाहिर करती है कि प्रदोष व्यापनी जो होती है, दीपोत्सव और दीपावली का पूजन वही मान्य है, और स्वाति नक्षत्र स्पर्श करता है उसके अंदर, ये शास्त्रों में इसका उल्लेख लिखा हुआ है। और कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है जिन्होंने लिखा है 31 तारीख का। हम ये पूछना चाहते हैं उनसे आपके माध्यम से कि क्या वो इस बात का प्रमाण दे सकते हैं क्या? उन्होंने खाली लिख दिया कि 31 तारीख का दीपावली है, तो उनको पूछो, या हम ये पूछते हैं उनसे धर्मशास्त्र के हिसाब से कि क्या वो बता सकते हैं क्या कि किस हिसाब से 31 तारीख की दीपावली है? हम उनको प्रमाण देंगे। यदि वो शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी दीपावली दूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कटिबद्ध सिद्धांत गणित के हिसाब से उनको ये प्रमाण देंगे। इन्होंने बताया वही बात हमारी रहेगी। बात तो वही है कि जो सूर्योदय काल से लेकर के उदयात काल बेलायाम एवं संध्या काल में प्रदोष व्यापनी जो होती है अमावस्या, उसी को दूसरे दिन मनाया जाता है, और ये प्रदोष व्यापनी है और बौद्ध बेला में इसको श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। तो मेरा मत से यही है कि धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु के हिसाब से दीपावली 1 ही तारीख को मनाई जाएगी। तो मैं गोपाल की बात को ये कहता हूँ कि वो अपने विचार रखें। वस्तुतः है केवल वितंडावाद है। इतने इस वितंडावाद की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मूल जो बात है वो प्रदोष काल का निर्णय करना है। अगर प्रदोष काल जो जिसको माना गया है, अगर दोनों ही दिन हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन जाकर के और करने का विधान हर ग्रंथ में, केवल गणेश